उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चांदपुर में एक पुराना बरगद का पेड़ था। ये पेड़ गांव के एक किनारे नदी के पास खड़ा था। पूरे गांव में इसकी एक अलग ही दहशत थी। लोग कहते थे कि रात होते ही पेड़ पर अजीब आवाजें आती हैं, कभी औरत के रोने की तो कभी बच्चों के हंसने की। गांव के बड़े बूढ़े बताते थे कि जिसने भी उस पेड़ के पार जाने की कोशिश की वो या तो लौटकर कभी नहीं आया या फिर पागल हो गया। गांव में 3 मुख्य पात्र थे। एक रामेश्वर, एक 22 साल का युवक जिसे गांव में सबसे निडर माना जाता था। 2 गौरव, उसका दोस्त, थोड़ा डरपोक मगर समझदार। 3 पंडित हरिनारायण, गांव का बूढ़ा पुजारी जिसे गांव वाले बहुत मानते थे। गांव का डर। हर शाम जब सूरज ढलता तो गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। बच्चे भी सुनसान रास्तों पर खेलने नहीं जाते। बरगद के पेड़ की ओर कोई झांकता तक नहीं। कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का वास है जो इंसानों की आत्माओं को अपने में कैद कर लेती है। रामेश्वर को हमेशा लगता कि यह सब अंधविश्वास है। वो कहता, अगर सच में चुड़ैल होती तो मैं कल ही जाकर दिखा दूंगा, देखना कुछ नहीं होगा। गौरव डर कर जवाब देता, पागल मत बन भाई, सुना है पिछले साल का कालू काका का बेटा भी उसी पेड़ के पास गया था, फिर उसकी लाश नदी में मिली थी। पहली रात की घटना। एक दिन गांव में बिजली चली गई। अंधेरा चारों तरफ फैल गया। रामेश्वर और गौरव दोनों नदी की ओर पानी लेने गए। जैसे ही वे बरगद के पास पहुंचे, अचानक पेड़ से एक तेज हंसी गूंज उठी। गौरव का दिल धड़कने लगा। उसने रामेश्वर का हाथ पकड़ा। उसने ऊंची आवाज में कहा, कौन है वहां, सामने आ। तभी पेड़ के तने से एक सफेद साया निकलकर नदी की तरफ बढ़ा। गौरव ने चीखते हुए रामेश्वर को खींच लिया और दोनों किसी तरह भागकर गांव पहुंचे। पंडित की चेतावनी। गांव पहुंचकर उन्होंने ये बात पंडित हरिनारायण को बताई। पंडित जी गंभीर होकर बोले, ये पेड़ साधारण नहीं है। 100 साल पहले यहाँ एक स्त्री की हत्या हुई थी। उसका नाम था सुजाता। उसके पति ने उसे जादू टोने के शक में इसी पेड़ से बांधकर मार डाला था। तब से उसकी आत्मा इस बरगद में बंधी हुई है। गौरव ने डरते हुए पूछा, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? पंडित जी बोले, आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। जो उसके पार जाता है वो उसकी गिरफ्त में आ जाता है। लेकिन यदि कोई निडर होकर रात में उसकी आंखों में आंखें डाल दे तो शायद वो मुक्त हो सकती है। सच का सामना। रामेश्वर ने तय कर लिया कि वो ये काम करेगा। गांव के डर को मिटाना उसका सपना था। अगली रात आधी रात को वो अकेले बरगद की ओर निकल पड़ा। गौरव ने बहुत मना किया, मगर रामेश्वर ने कहा, अगर मैं नहीं लौटा तो तुम पंडित जी को बता देना। जब वो पेड़ के पास पहुंचा तो चारों ओर अजीब सन्नाटा था। अचानक हवा तेज हो गई, डालें हिलने लगी और फिर पेड़ के बीच से वही सफेद साया प्रकट हुआ। साया औरत का था। लंबे खुले बाल, लाल आंखें और फटी हुई सफेद साड़ी। वो धीरे धीरे बोली, क्यों आए हो? मौत चाहते हो? रामेश्वर ने कांपते हुए मगर हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुम सच में इंसान थी तो बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। आत्मा चीखी और पूरा पेड़ हिल उठा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज नरम हो गई। उसने कहा, मेरा नाम सुजाता था। मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मेरे पति ने मुझे जादूगरनी समझकर मार डाला था। तब से मैं यहीं बंधी हूँ, बदला लेने के लिए। रामेश्वर ने आंखों में आंसू लिए कहा, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो उसका बदला गांव वाले नहीं, तुम्हारे पति की आत्मा से लेना चाहिए। मैं वचन देता हूँ कि पंडित जी की मदद से तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। सुजाता की आत्मा रोने लगी। अचानक हवा थम गई। पेड़ पर फैली परछाइयां गायब हो गई और वो साया धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा कि बरगद के नीचे लाल फूलों की वर्षा हुई है। पंडित जी ने बताया कि आत्मा को शांति मिल गई है। गांव का बदलता जीवन। उस दिन के बाद से गांव वाले बिना डर बरगद के पेड़ के पार जाने लगे। वहां अब कोई चीख या हंसी नहीं सुनाई देती थी। रामेश्वर को गांव का नायक मान लिया गया। गौरव हमेशा कहता, अगर तेरी हिम्मत ना होती
तो शायद हम सब जीवन भर डर में ही जीते रहते। पंडित हरिनारायण ने कहा, सच ये है कि डर केवल हमारे मन में होता है। अगर सच्चाई और साहस से उसका सामना करो तो कोई भी अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। और इस तरह चांदपुर गांव ने बरगद के पेड़ का डर हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।